हेलो एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूजा मेहंदी पर। आज डे 16 है बिगनर सीरीज़ का। तो आज मैं टाइप्स ऑफ शेडिंग बताऊंगी आपको, ठीक है। हमारी जो ये बेसिक क्लासेस होती है ना, ये बहुत ही लंबी होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी एक एक चीज़ बता रही हूँ। तो आज टाइप्स ऑफ शेडिंग क्या है, मैं आज ये बताऊँगी आप लोग को। अगर प्लीज़ मुझसे कोई बोलने में गलती हो ना तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और मेरे बैकग्राउंड में भी अगर कोई नॉइज़ आए तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिएगा। आई होप कल जो मैंने पिकॉक और एलिफेंट आपको डिज़ाइंस बताए थे उसकी आप लोग प्रैक्टिस किए होगे। फर्स्ट हमारा शेडिंग नॉर्मल शेडिंग होता है। कौन सा? नॉर्मल शेडिंग। ठीक है, नॉर्मल शेडिंग कैसे होती है? फर्स्ट हम लोग यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोग को। आप लोग शेडिंग की प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। एक पेटल बनाएंगे ऐसे, देखिए। अब इसमें हम लोग को नॉर्मल शेडिंग करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे नीचे से ये नॉर्मल शेडिंग है हमारी। ये हमारी नॉर्मल शेडिंग हो गई, ठीक है। फिनिश लाइन को ऊपर से हम लोग को ऐसे करना है। शेडिंग के बाद अगर कभी भी शेडिंग कीजिएगा ना तो पहले लाइट वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद बोल्डिंग ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा अच्छा हम लोग का दिखे। देखिए, ये हमारी नॉर्मल शेडिंग हो गई। अब दूसरा शेडिंग क्या है हमारा? दूसरी शेडिंग है डबल शेडिंग। ये हमारी डबल शेडिंग हो गई, ठीक है। अब फिर हम लोग एक हार्ट शेप बनाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे। अब डबल शेडिंग का मीनिंग डबल का मीनिंग आप लोग क्लियर है कि 2 बार करना है हम लोग को। तो 2 बार करना है तो पहले हम लोग ऐसे ऊपर से हल्का हल्का आराम से कीजिएगा, पेशेंस के साथ, क्योंकि शेडिंग आराम से होती है। ऐसे ही हम लोग को अपना निप जो है ना कोन का, उसको क्लीन करते रहिएगा जिससे कि आपकी फिनिशिंग बनती रहे। ऐसे 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 एक साइड हमारा शेडिंग हो गया। अब हम लोग अनदर साइड नीचे से करेंगे। ऐसे ये हमारी डबल लाइन शेडिंग हो गई, ठीक है। डबल शेडिंग हो गई और उसके बाद हम शेडिंग करने के बाद लाइन को क्या करेंगे? बोल्ड। हमेशा शेडिंग करने के बाद ही हम बोल्ड करेंगे जिससे लुक अच्छा आए।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम थर्ड शेडिंग करेंगे ऐसे। अब हम थर्ड डार्क एंड लाइट शेडिंग करेंगे, ठीक है। हमारे डार्क एंड साइड एंड लाइट शेडिंग होगा, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग आसानी से इसे सीख लोगे। ऐसे कोई फ्लावर बना लो। अब हमें डार्क एंड लाइट शेडिंग करनी है, तो सबसे पहले लाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लाइट शेडिंग हो गया ना। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे डार्क ले जानी है बीच में, जो दिखे। फिर लाइट लेके जाना आपको इसके साइड से ऐसे, एकदम लाइट शेडिंग। एक डार्क, फिर लाइट शेडिंग, फिर डार्क, फिर लाइट शेडिंग। ऐसे ही आपको पूरा फिल करना है। देखिए डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन हुआ ना। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको बोल्ड। हमेशा डार्क करने के बाद हमेशा क्या करना रहेगा हमें, शेडिंग करने के बाद हमेशा हमें उस डिजाइन, कोई भी डिजाइन हो, उसको ऐसे बोल्ड करना रहेगा, उस पर रिपीट करनी होगी हमें लाइन। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। फोर्थ शेडिंग हमारी माउंटेन शेडिंग होगा, ठीक है। माउंटेन शेडिंग। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को हर एक चीज एक एक स्टेप में समझाऊं। और अगर फिर भी आप लोग को न समझ में आया ना, तो आप लोग कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए ये हमारा माउंटेन शेडिंग के लिए सबसे पहले हम लोग फ्लावर बना लेते हैं। आप कोई भी फ्लावर के डिजाइन में, ये नहीं कि इसी में आप लोग करो, किसी भी फ्लावर में आप कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी डिजाइन में करो, डिफरेंट में कर सकते हो। फर्स्ट मैं यहाँ पे फ्लावर बनाया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, माउंटेन शेडिंग। तो माउंटेन कैसे होता है, पहले ऐसे छोटा छोटा, ठीक है, हल्का हल्का ऐसे ऊपर उठाते जाइए माउंटेन के जैसे। फिर नीचे आइए, नीचे आएंगे, नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर। माउंटेन ऐसे ही होता है ना, हम लोग का माउंटेन कैसे होता है, ऐसे ही ना, ऐसे। तो हम लोग को ऐसे नीचे करना है, फिर ऊपर धीरे धीरे, फिर नीचे, ऐसे आपको आना होगा। तो ऐसे हम लोग को माउंटेन सेट करना है। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, धीरे ऊपर जाएंगे, ऐसे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अब इसको हमें बोल्ड कर देना है। ऐसे। ये हमारा
4th शेडिंग था। ठीक है, माउंटेन शेडिंग समझ में आया ना आप लोग को? अगर नहीं समझ आया तो मुझे कल बताएगा, मैं कमेंट पे फिर एक बार आप लोग को कल के क्लास में समझा दूंगी। अब हम लोग का 5th जो शेडिंग होगा वो सर्कुलर शेडिंग हो। क्या होगा? सर्कुलर शेडिंग। ये हमारा 5th सर्कुलर शेडिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फर्स्ट हार्ट शेप बनाएंगे। अब सर्कुलर शेडिंग कैसे होती है मैं आपको बताई थी ना, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे ऐसे राउंड राउंड करना है आपको, ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऊपर जाना है, हल्का हल्का राउंड राउंड करते हुए ऐसे पूरा एंड करना है। ये हमारा सर्कुलर शेडिंग हो गया। नीचे थोड़ा डार्क रहता है हमारा, फिर ऊपर जब जाता है ना तो लाइट हो जाता है। ये हमारा सर्कुलर में हो गया। आई होप कि आपको मैं समझा पा रही हूँगी। अब हमारी सर्कुलर मोशन की शेडिंग हो गई ना। एक बार मैं इसको सर्कुलर मोशन की यहाँ साइड में एक बार और बता दे रही हूँ इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हल्का हल्का आपको ऐसे करना है, लाइट लाइट ऐसे लाइट लाइट आपको लेते जाना है, पूरा लाइट लाइट। आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, लाइट एकदम लाइट होते जाएगा ऐसे। बिल्कुल सर्कुलर मोशन आप लोग को ऐसे ही करते जाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डार्क होगा, फिर धीरे धीरे लाइट होते जाएगा हम लोग का। यही होता है सर्कुलर मोशन। 6 मैं बता देती हूँ, ये हमारा 6 है। 6 हमारा स्मजिंग शेडिंग। ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद हार्ट शेप, फिर उसके बाद स्मज करेंगे। स्मज में क्या होता है? ऐसे तब आपको ऐसे स्मज कर देना है। आपको दिख रहा है, और नीचे की लाइन आपको पुट कर देनी है। ये रफ, जैसे रफ वर्क नहीं होता, एक एक बार पेंसिल हम लोग उसको नोकीली, उसकी पिन जो होती है पेंसिल की, उसकी कोन जो होती है उसको शार्प करने के लिए ऐसे खूब रगड़ते हैं ना किसी जगह, तो सेम वही यहाँ पे प्रोसेस है। ऐसे बस, कुछ ज़्यादा नहीं है, नीचे ऊपर, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये 6 जितने भी हैं 6 आप लोगों को मैं सारे शेडिंग समझा पाई होंगी अच्छे से। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर मुझे। अगर
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोग के लिए मंडाला डिज़ाइन या मैं आप लोग को ब्राइड का जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताऊंगी। और फिर क्योंकि मुझे और भी चीज़ें बतानी है जो कि एडवांस ब्राइड एलिमेंट्स जो फीलिंग करते हैं वो सभी मुझे अभी बताना है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। आई होप कि आपको अच्छे 1 मिनट में आपको इसको पूरा सही से दिखा दूँ। ये देखिए, ये हमारे पूरे 6 हैं डिज़ाइंस। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो और ये शेडिंग की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को ऐसे ना शेडिंग करने की हर एक जगह हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे से सीख लीजिएगा। और शेडिंग में सिखाऊंगी लाइव में, और भी बहुत सारी शेडिंग्स होती हैं। अभी के लिए आप बिगनर्स हैं तो इतना ही आप लोग के लिए बहुत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।